ठीक है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया था, है ना, अभी तक अपन ने जो थ्योरीज की बात करते हैं तो अपन ने देखा था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी थ्योरीज, है ना, लगती है। तो उसके अंदर से अपन ने लेविस की थ्योरी देखा था। ठीक है, उसके अंदर अपन ने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी देखे थे जो क्या कर रहे थे, लेविस की थ्योरी को फॉलो नहीं कर रहे थे। मतलब उनके पास सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए था, 8 इलेक्ट्रॉन होना था, बट उससे भी ज़्यादा हो गए थे। या फिर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी थे जो क्या थे, जिनके पास 8 से क्या थे, कम इलेक्ट्रॉन थे, वो भी स्टेबल थे, है बस। तो इससे क्या हो जाता है, इससे पता चलता है कि अपने पास जो लेविस की थ्योरी है, लुईस का सिद्धांत, वो क्या हो जाता है, वहाँ पे फेल हो जाता है ना। लेविस के बाद अपन ने फिर क्या पढ़ा था, उसके अंदर वीबीटी पढ़ा था, है ना। बेसिकली वीबीटी नहीं, उसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से अपन ने ज्योमेट्रीज निकालना सीखी। ठीक है, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा अपने पास, फिर क्या आता है, वीएससीपीआर। वीएससीपीआर क्या आता है अपने पास, वीएससीपीआर अपन को बताता है किसी भी अपने पास क्या हो जाता है, अगर कोई कंपाउंड होता है, ठीक है, तो उसका अपन को क्या करना है, अगर शेप पता करना है ना, तो शेप किस प्रकार से पता करते हैं, अपन को कौन बताता है, वीएससीपीआर। ठीक है, तो इसके 3-4 पोस्टुलेट्स हैं, पर अपन वो नहीं लिखते, अपन क्या कर देते हैं, डायरेक्ट इसको समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट पोस्टुलेट वगैरह नहीं लिखते हैं ना, क्योंकि अपन शॉर्ट में पढ़ना चाह रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम अपन को पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वैलेंस, है ना, ये हो जाएगा वैलेंस, है ना, वैलेंस सेल, VSEPR, वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या हो जाएगा, रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपने पास, VSEPR थ्योरी। ठीक है, ये हो जाता है अपने पास वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR। ये अपन को क्या बताता है, किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में नॉलेज देता है ना, जैसे हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री के बारे में नॉलेज देता था। ठीक है, और उसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर्स को क्या करते चल जाएंगे, इंट्रोड्यूस करते चल जाएंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग अलग अपने पास जो मॉलिक्यूल रहेंगे उनका अपन क्या पता कर सकते हैं, शेप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक पॉइंट अपन को पता होना चाहिए वीएससीपीआर का। वीएससीपीआर का एक पॉइंट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, कि जो भी अपने क्या हो जाती है, अपने मॉलिक्यूल की जो भी ज्योमेट्री होती है, वो कौन डिसाइड करता है, उसके ऊपर प्रेजेंट, है ना, उसके ऊपर प्रेजेंट क्या हो जाते हैं, जो सेंट्रल एटम के ऊपर प्रेजेंट बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर क्या करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, है ना, इसका पॉइंट अपन डाल के यहाँ पे लिख देते हैं। मान लो क्या आ जाता है कि द शेप, क्या हो जाएगा, द शेप ऑफ, क्या हो जाएगा, हालांकि इसके 3-4 पॉइंट्स होते हैं, है ना, 3-4 पोस्टुलेट्स हैं, पर उतने की जरूरत नहीं है। अभी अपन क्या सीख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, द शेप ऑफ, क्या हो जाएगा, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, द शेप ऑफ क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल इज, क्या हो जाएगा, इज, है ना, डिसाइडेड बाय द लोन पेयर एंड, क्या हो जाएगा, लोन पेयर एंड, क्या हो जाएगा, एंड बॉन्ड पेयर प्रेजेंट ऑन, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट ऑन, क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम। ठीक है, जो अपना केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम, उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रहते हैं, यही क्या करते हैं अपने पास, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को डिटरमाइन करते हैं, है बस। तो यही होता है अपने पास वीएससीपीआर थ्योरी, है ना। इसके अंदर एक और चीज़ पता होना चाहिए आपको कि क्या हो जाएगा यहाँ पे रिपल्सन की बात करें तो क्या होता है, लोन पेयर का रिपल्सन क्या हो जाता है, सबसे ज़्यादा होता है। फिर किसका आता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। ठीक है, ये क्या हो जाए, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन आएगा। फिर किसका आ जाता है यहाँ पे, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर का। ठीक है, ये रिपल्सन भी अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, अब अपन क्या करेंगे, सारे के सारे यहाँ पे मॉलिक्यूल लिख लेंगे, है ना। कितने टाइप के अपन को मॉलिक्यूल्स देखना है, सभी के एक एक एग्जांपल लेके क्या कर सकते हैं, अपन सारा का सारा बना सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से आपको बनाते आना चाहिए। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी अपन को क्या बताती है, किसी भी मॉलिक्यूल के शेप के बारे में, और कौन डिटरमाइन करता है शेप, है ना, किसके कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके शेप के लिए, क्या हो जाता है, उसके सेंट्रल एटम के ऊपर, केंद्रीय परमाणु के ऊपर प्रेजेंट बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यही क्या करेंगे, उसके अपने पास क्या करेंगे, इसको डिसाइड करेंगे उसके शेप को, है ना। उसके अंदर अपन को पता होना चाहिए क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। फिर क्या होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर क्या होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है। ठीक है, तो यही क्या करेंगे, इसको इस टाइप से इसके पूरे शेप को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये अपन को पता होना चाहिए इस टाइप से ना। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं कि कितने टाइप के अपन को यहाँ पे मॉलिक्यूल्स देखना पड़ेंगे। ठीक है, उसी से अपन क्या करेंगे, हर प्रकार के आगे तो देख लेते किस किस टाइप के अपने पास मॉलिक्यूल रहेंगे, उनके सभी के फिर क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, जैसे बात करते हैं,
कि अपने पास क्या हो जाए यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम अपन मान लेते ए मान लेते, ठीक है, कि अपने पास सेंट्रल एटम ए है, उसके राइट साइड कितने लगे यहाँ पे अपने पास 2 साइड एटम लगे, है ना, Ab2, उसको लोन पेयर क्या है 0 है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसके शेप की बात करूँ तो यहाँ पे जस्ट साइड में लिख रहा हूँ, इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका लीनियर शेप हो जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ मैं मॉलिक्यूल बता रहा हूँ कितने टाइप के अपन का मॉलिक्यूल्स देखना रहेंगे, ठीक है। फिर उसके सभी के एक एक एग्जाम्पल बता दूंगा। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा कि कार्बन बीच में, इधर साइड ऑक्सीजन लगा है, इधर साइड ऑक्सीजन लगा है, ठीक है, लोन पेयर नहीं है, फिर कार्बन के पास 4 रहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो चारों से उसने बॉन्ड बना लिया, तो ये किसका एग्जाम्पल हो, Ab2 टाइप का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस टाइप से आगे तो अपन क्या लिख लेते हैं, पूरे पूरे मॉलिक्यूल लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है अपने पास एक सेंट्रल एटम है, राइट साइड में 2 एटम्स है ना, और लोन पेयर क्या है यहाँ पे 0, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, ये Ab2 का हो जाएगा। उसी प्रकार से अपन क्या लेते हैं, Ab3 टाइप का हो जाएगा मॉलिक्यूल, क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिया मैंने AB क्या हो जाएगा 3 टाइप का, है ना। इसमें क्या हो जाएगा Ab3 में, बीच में सेंट्रल एटम है, राइट साइड कितने 3 यहाँ पे लगे हैं, है ना, 3 लगे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। तो ज्योमेट्री का नाम पे क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्राई, है ना, गोनल ट्राइगोनल क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा, ठीक है, प्लेनर, इस टाइप से। अब क्या करता हूँ, जो ट्राइगोनल प्लेनर है ज्योमेट्री, उसमें क्या कर देते हैं, एक बोन पेयर को हटा के वहाँ पे क्या लगा देता हूँ, लोन पेयर लगा देता हूँ, है ना। अभी मॉलिक्यूल्स के टाइप देख रहे हैं कितने प्रकार के, इसके एग्जांपल भी देखेंगे। जैसे इसका क्या हो जाए BCl3 हो जाएगा, है ना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक ओजिटी देता हूँ, है ना, इसको क्या रहते हैं, एक सेंट्रल एटम लेते हैं, राइट साइड में यहाँ पे 2 थे तो अब क्या कर देते हैं, यहाँ पे 3 थे तो अपन क्या कर दिया, एक को बोन पेयर को हटा दिया, एक एटम को हटा दिया और वहाँ पे क्या लगा दिया, एक लोन पेयर लगा दिया। तो इस टाइप का मॉलिक्यूल हो जाएगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर इसके शेप की बात करूँ, इसके एग्जाम्पल की बात करूँगा तो क्या हो जाएगी अपने पास, ये अपना हो जाएगा SO2 टाइप का, है ना, कि जहाँ पे क्या है, बीच में सल्फर है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, और एक लोन पेयर भी है ना। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंट हो जाएगा, है ना। तो बनाने की अपन यहाँ पे कोशिश करते हैं। आगे तो अपन वो सारी पॉसिबिलिटीज लिख रहे हैं, है ना, कि कितने टाइप के अपने पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स अपन को देखने को मिल सकते हैं, है ना। और क्या हो जाए, मान लो क्या हो जाए यहाँ पे, अब क्या कर देता हूँ मैं, एक सेंट्रल एटम है और एक क्या है, एक साइड एटम है, और क्या है 2 लोन पेयर आ जाए, है ना। इस टाइप का भी तो मॉलिक्यूल हो सकता है। मैं मुझे क्या करना है, बॉन्ड पेयर कम करना है और लोन पेयर क्या करते चल जाना, बढ़ाते चल जाना। तो इस टाइप का भी एक बन सकता है। फिर क्या हो जाएगा, AB4 की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB4 की बात करता हूँ। तो AB4 की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टेट्राहाइड्रल, ठीक है। AB4 में क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल हो जाएगा, ठीक है। टेट्राहाइड्रल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ठीक है CH4 हो जाएगा, है ना। इस टाइप का मॉलिक्यूल कौन सा बन जाएगा मेरा, CH4 वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर को हटा क्या कर देना, यहाँ पे लोन पेयर लगा देना। तो ये क्या हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB क्या हो गया 3 हो गया, और यहाँ पे क्या लग गया, एक लोन पेयर लग गया। इस टाइप का भी मॉलिक्यूल कोई ना कोई होता होगा। कौन होता है इस टाइप का मॉलिक्यूल, जिसमें 3 क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होता है और एक लोन पेयर होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, अमोनिया कहते हैं, ठीक है। तो अमोनिया के अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल एटम होता है नाइट्रोजन, और 3 क्या लगे रहता है, हाइड्रोजन लगे रहते हैं, एक लोन पेयर लगा रहता है ना। तो ये उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अभी अपन सिर्फ देख रहे हैं कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स अपन को यहाँ पे देखना है ना। फिर फटाक से अपन क्या कर सकते, सारी चीज़ें निकाल सकते। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सेंट्रल एटम लिया और क्या करा, AB मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, और E भी क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 कर दिया। तो इस टाइप का मॉलिक्यूल होता होगा, है ना। इस टाइप का मॉलिक्यूल अपन क्या देखेंगे, कौन सा हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कि अपने पास एक क्या हो जाता है, ऑक्सीजन रहता है ना, इधर हाइड्रोजन लगा है, इधर हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे एक लोन पेयर। तो भाई क्या हो जाएगा, एक सेंट्रल एटम है, साइड एटम 2 है, और 2 क्या है, लोन पेयर भी लगे। तो इस टाइप का एग्जांपल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। भाई क्या हो जाएगा, अगर ऐसा भी कोई सा होता होगा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो जाएगा, एक तो सेंट्रल एटम है, साइड एटम अपने पास कितने, एक और बढ़ा दो, 2 थे तो अब क्या हो गए, 3 हो गए, है ना। और क्या हो जाए, लोन पेयर वहाँ पे कितने हो जाए, 3 हो जाए, ठीक है। इस टाइप का भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसका शेप क्या हो जाए, लीनियर हो जाएगा, ठीक है। उसका शेप क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे लीनियर हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या गलत कर दिया, हाँ ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल मुझे क्या करना है, कम कर देना, ठीक है। इसको क्या कर दूंगा मैं, कम कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर मुझे बॉन्ड पेयर घटाते चले जाना और लोन पेयर क्या करते चले जाना, बढ़ाते चले जाना। तो इस टाइप का भी मॉलिक्यूल होगा, है ना, HF हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे क्या लगा, फ्लोरीन लगा है, फ्लोरीन के पास कितने हैं, 3 लोन पेयर हैं, तो शेप तो इसका लीनियर ही होगा, है सर। तो अपने पास 2 अगर एटम है तो उनका शेप लीनियर ही होगा हमेशा, है ना, चाहे कितने भी लोन पेयर आ जाए। फिर 2 अपने एटम को कैसे जमा सकते हैं, लीनियर ही जमा सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाए, लीनियर हो गया, ये भी क्या हो गया अपने पास यहाँ पे लीनियर हो गया AB2,
ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, है ना। तो लीनियर वाले अपन को इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये वाला मॉलिक्यूल लीनियर, ये वाला मॉलिक्यूल लीनियर, ये वाला मॉलिक्यूल लीनियर, है ना। चलिए टेट्राइडल देख लिया अपन ने। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये भी क्या ले लेते हैं अपन, AB5 ले लेते हैं। क्या हो जाएगा AB5 टेट्राइडल के बाद, ट्राइगोनल क्या हो जाएगा, बाई पिरामिडल, है ना। AB5 क्या हो जाएगा, 3 कोने और एक ऊपर पिरामिड एक नीचे पिरामिड, तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। तो इस ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अपने पास ट्राइगोनल, क्या हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा ट्राइगोनल क्या हो जाएगा, बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लिख रहा हूँ, है ना। इनके क्या हो जाएगा अपन को निकालना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। चलिए इसकी बात करें, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक बॉन्ड पेयर कम करना है, तो क्या हो जाएगा, AB4 टाइप का हो जाएगा, AB4 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक लोन पेयर लगा दूंगा, ठीक है। इस टाइप से आपको ये बताना पड़ेगा। इसका शेप क्या हो जाएगा, है ना, ये अपना सीसो शेप का हो जाएगा मॉलिक्यूल, ठीक है। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, AB क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं AB3 कर देता हूँ और E क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा, अपना T शेप का हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे AB क्या कर दिया मैंने, AB यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 करना पड़ेगा। AB2 करा और E क्या हो जाएगा अपने पास, 3 हो जाएगा, जिसमें लोन पेयर कितने 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अलग टाइप का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इन सभी के अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल्स लेके देखेंगे, ठीक है। इतने सारे अभी अपन यहाँ पे देखें। फिर क्या हो जाएगा, फिर एक और क्या हो सकता है यहाँ पे भाई बताइए, ये हो जाएगा AB6 टाइप का हो जाएगा, जिसको अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, ऑक्टाहाइड्रल। ये क्या हो जाएगा अपने पास, ऑक्टाहाइड्रल हो जाएगा, ठीक है। AB6 की बात करेंगे तो इसका क्या होता है, ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल होता है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे AB क्या कर देना है, AB क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, जिसके अंदर मुझे क्या करना है, एक लोन पेयर लगाना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, पिरामिड बन जाएगा, है ना। इस टाइप से आपको ये पता होना चाहिए सारे एक सारे से। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया अपने पास क्या, AB4 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, AB3 क्या हो जाएगा, AB3 E क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का कोई मॉलिक्यूल रहता होगा, है ना। तो इन सभी के अपन को क्या करना पड़ेगा, शेप ये अपना ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये बनाते आना चाहिए। नहीं ये क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे टी शेप हो जाएगा, राइट। अच्छा हाँ, ये अपना हो जाएगा यहाँ पे टी शेप, हाँ। फिर क्या हो जाएगा, अगर 4 वाला तो हो नहीं सकता, 4 लोन पेयर तो किसी भी उस पर नहीं आएंगे। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से ये टेबल अपन बना सकते कि नहीं बना सकते। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन ज्योमेट्रीज भी इनके लिखते चल रहे हैं। ये जो अपने मॉलिक्यूल है, इसका क्या देखा अपन ने, यहाँ पे ज्योमेट्रीज लिख दी, ठीक है। ये अपना सेकंड वाला मॉलिक्यूल है, इसका भी अपन ने क्या करा, यहाँ पे ये सारे के सारे मॉलिक्यूल लिए। इनके सभी के एग्जाम्पल भी अपन यहीं पे लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इस टाइप से अपन बना सकते टेबल पूरी। ये भी अपने कौन सी हो जाएगी, टेट्राइडल की हो जाएगी, है ना। हालांकि टेबल थोड़ा अच्छे से बनाते हैं तो बन जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप सारे के सारे मॉलिक्यूल की क्या कर सकते हो, ज्योमेट्रीज यहाँ पे पता कर सकते हो। चलो ऑक्टाहाइड्रल के बाद भी कुछ होता होगा। ऑक्टाहाइड्रल के बाद में क्या आ जाता है अपने पास, पेंटागोनल बाइपिरामिडल वाला, ठीक है। उसका एग्जांपल अभी अपन नहीं लेते। तो ये अपन ने देखा कि भाई इतने टाइप के अपने पास क्या हो सकते हैं, ज्योमेट्रीज मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ये तो ज्योमेट्रीज के नाम लिखे, ये जो इधर साइड लिखे हैं अपन ने सारे के सारे क्या ज्योमेट्रीज के नाम लिखे, जो कि अपन ने हाइब्रिडाइजेशन से डिटरमाइन करी थी, ठीक है। ये जो AB2 AB3 लिखे, ये कौन से अपने पास टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कि अपने पास कौन से आ जाएंगे, सारे के सारे कि कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स अपने पास पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। ये वही अपन ने देखे कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। ये हो जाएंगे। तो सारे के सारे पास अपने पास कौन से कितने सारे अपने पास मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब इन सभी का अपन को क्या करना है, एक एग्जाम्पल धीरे धीरे से अपन को यहाँ पे लेना पड़ेगा, है ना। सारे के सारे एग्जाम्पल लेते चले जाइए और क्या करते चल जाइए, बनाते चले जाइए, है ना। तो उनका शेप निकालिए, बॉन्ड पे निकालिए, लोन पे निकालिए, तो ये अच्छे से अपन को यहाँ से पता चल जाता है। उनका बॉन्ड एंगल निकालिए तो सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले कौन सा लेते हैं, है ना, 1 बाय 1 सारे ले सकते हैं, है ना। तो अब ये कितनी बड़ी क्लास भी हो सकती है, ठीक है।
आया समझ। तो ये अपन फटाफट क्या करेंगे, जो अपने पास ये वाले तो अपने कर ही लिए है ना, तो अब थोड़े थोड़े अपन धीरे से यहाँ पे करते चल जाएंगे, है ना। बेसिकली अपन सारे की जब निकालेंगे तब उनको बहुत अच्छे से आइडिया हो सकता है, और सारे के सारे अपने पास क्या हो जाएंगे, सारे टाइप के अपने पास मॉलिक्यूल भी कवर हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन कौन सा लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले लेता हूँ मैं AB, क्या हो जाएगा 2 टाइप का, है ना, ये हो जाएगा AB2। अपन इसको क्या है सीखने के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है, तो अपन को सीखना है, इसलिए अपन छोटी छोटी चीज भी सीख रहे हैं यहाँ पे, है ना, कि क्या हो जाएगा अपने सिग्मा बॉन्ड क्या है ना, लोन पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर क्या है ना, उतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो इस टाइप से अपन को क्या करना है, ये देखना रहेगा, है ना। इस केस में क्या है, कौन से टाइप का मॉलिक्यूल हो सकता है, ये क्या हो जाएगा मेरा, इसकी बात करूंगा तो यहाँ पे सेंट्रल एटम 1 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम 1 हो गया, और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन राइट साइड लगे रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास CO2 टाइप का मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। और बात करूँ यहाँ पे मैं किसकी बात करता हूँ मैं, है ना, इसकी बात करूँगा यहाँ पे कार्बन की, यहाँ पे क्या रहेगा मेरा, कार्बन रहा, ठीक है, और क्या रहा यहाँ पे, इधर साइड एक ऑक्सीजन लगा है, और क्या हो जाएगा, इधर साइड एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा हुआ है ना। तो इससे सारी चीज़ें अपन यहाँ से डिटरमाइन की जा सकती कि नहीं। और इसके अंदर बात करूँ मैं कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड की बात करूँगा तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2 हो जाएंगे, है ना। पाई बॉन्ड की बात करूँगा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, पाई बॉन्ड भी यहाँ पे 2 हो जाएंगे। लोन पेयर की बात करूँगा पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 रहेंगे, यहाँ पे भी 2, है ना, 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ अगर मैं, है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा अपने पास, जब उनको पता होना चाहिए, हो जाएगा अपने पास sp क्या हो जाएगा, है ना, sp हो जाएगा, ठीक है। अब वो निकालते आना चाहिए फटाक से, ठीक है, sp हो जाएगा, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री पता होना चाहिए अपन को, है ना। ज्योमेट्री की बात करेंगे, ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर ज्योमेट्री का रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। शेप की बात करूंगा तो शेप भी क्या हो जाएगा, चूंकि लोन पेयर नहीं है तो जो ही क्या है अपने पास, जो ही ज्योमेट्री वही क्या हो जाएगा, इसका शेप भी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि अपन को पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है, ये भी बॉन्ड पेयर है, इनके बीच में रिपल्सन होगा, है ना, वो अपन ने देखा था हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, तो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस टाइप से इसकी शेप की बात करूंगा। और इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल की बात करूंगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी अपन को पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल हो जाएगा अपने पास यहाँ पे 180 डिग्री का हो जाएगा, है ना। तो ये अपन ने देख लिया सारी चीज़ें, ठीक है। आप कौन सा मॉलिक्यूल लेते हैं अपन, मान लो, है ना, आप कौन सा लेते हैं, सेकेंड टाइप का मॉलिक्यूल लेते हैं, जिसमें क्या हो जाएगा, AB3 टाइप का, ठीक है, ये हो गया AB3 टाइप का, जो कि अपन देख चुके हैं, ठीक है भाई। AB3 में क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एग्जाम्पल अपन ने देखा था, ये क्या हो जाएगा, BCl3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, BCl3 हो जाएगा, ठीक है। BCl3 की बात करूँगा, यहाँ पे क्या रहेगा, बीच में B रहेगा, यहाँ पे एक Cl यहाँ लगा रहेगा, एक Cl कहाँ लगा रहेगा, यहाँ लगा रहेगा, तीसरा वाला Cl कहाँ लगा रहेगा, यहाँ लगा रहेगा, है ना। सिग्मा बॉन्ड की बात करूँगा कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। पाई बॉन्ड की बात करूँगा कितना होगा, जो 0 हो जाएगा। हाइब्रिडेशन की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। sp2 हो जाएगा तो बताइए ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री, है ना, क्या होता है, ट्राइगोनल हो जाएगी, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी, ठीक है। चलिए शेप की बात करूंगा तो शेप भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्राइगोनल क्या हो जाएगा, प्लेनर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर को हटा के वहाँ पे क्या कर देना है, एक लोन पेयर लगा देना। किस टाइप का मॉलिक्यूल हो जाएगा, अभी अपन ने सारे के सारे बना के देख लिए। वहाँ पे तीसरे केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ पे लोन पेयर लगा दूंगा। इस टाइप का मॉलिक्यूल भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करना है, AB2 टाइप के यहाँ पे अपन को देखना है, जिसमें क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर लग जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जांपल क्या हो जाए। अब से लोन पेयर अपन इंट्रोड्यूस करते चले जा रहा है, अभी तक लोन पेयर नहीं था, तो जो अपने पास ज्योमेट्री निकल रही थी वही शेप निकल रहा था। बट इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन को पता होना चाहिए कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, SO2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास, S रहेगा। अपन को पता है कि S के पास कितने होते हैं, 6, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन निकल गया, जुड़ जाएगा, है ना। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, टोटल 6 होते हैं। तो क्या हो जाएगा, इस टाइप से यहाँ पे एक लोन पेयर भी बच जाएगा, है ना, अलग ऊपर लगाना है। ये क्या हो जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा अपने पास सारी चीज़, इससे अपन फटाक से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड की बात करूँगा तो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं मुझे, 2 दिख रहे हैं, है ना। पाई बॉन्ड की बात करूँगा तो यहाँ पे वो भी मुझे कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। लोन पेयर की बात करूँगा तो वो कितना दिख रहा है मुझे, 1 दिख रहा है। हाइब्रिडेशन की बात करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन फटाक से अपन को पता होना चाहिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, क्या हो जाएगा, ये sp क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है।
sp3 हो जाएगा। और जब अपन क्या करेंगे, इसकी ज्योमेट्री की बात करेंगे, देखिए ज्योमेट्री किससे डिटरमाइन की जाती है, हाइब्रिडाइजेशन से, है ना। तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी ज्योमेट्री अभी भी क्या होगी, ट्राइगोनल क्या हो जाएगी, प्लेनर ही रहेगी। ये क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल क्या रहेगी, प्लेनर, ठीक है। बट जब शेप की बात करूंगा मैं, तो शेप के केस में क्या करूंगा, लोन पेयर को इग्नोर करना रहेगा, है ना। लोन पेयर का अपन क्या करते हैं, स्टेप से इसको नहीं काउंट करते हैं। तो इसको जब नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास लोन पेयर यहाँ पे, है ना। लोन पेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हटा देंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास यहाँ पे, सारा क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, है ना। तो ये हट जाएगा तो अपने पास शेप बन जाएगा, बेंट आ जाएगा। यहाँ पे शेप की बात करूंगा, शेप क्या हो जाएगा इसका, शेप हो जाएगा यहाँ पे बेंट शेप का, है ना। बेंट हो जाएगा, या फिर क्या बोलेंगे इसको, वी शेप कहते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये वी शेप का हो जाएगा। इस टाइप से क्या कर सकते हैं अपन, सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, है ना। ट्राइगोनल प्लेनर था, ठीक है, प्लेनर मॉलिक्यूल था, वे तीनों क्या थे, प्लेन में लगे थे। अब यहाँ पे लोन पेयर लगा दिया तो क्या हो जाएगा, बेंट का बन जाएगा, ठीक है। अब कैसे बनाएंगे अपन, थर्ड केस क्या लेंगे, अब मुझे क्या करना है, ए बी कर देना है और E2 ले लेना है ना, कि जिसमें क्या हो जाए अपने पास, अपना एक सेंट्रल एटम हो, साइड एटम क्या हो जाए, एक हो जाए, और क्या हो जाए उसका लोन पेयर कितने हो जाए, वहाँ पे 2 हो जाए, है ना। इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं अपन। तो कैसा हो जाए, फोर्थ वाला, है ना। फोर्थ वाले की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाए ए बी क्या कर रहे हैं, एक लेना है, ई क्या करना है, 2 करना है। अब मैंने बताया कि जब भी क्या ए और बी 2 एटम हो तो साइड से बात है उसका शेप क्या हो जाए, लीनियर ही हो जाए। बस साइडों में जो 2 एटम यहाँ पे बताना है ना। तो ये इसका उद्देश्य है। तो इसका क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा। O2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, इस टाइप से यहाँ पे ये 2 बनेंगे, है ना। और क्या बन जाएगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ रहेगा, एक लोन पेयर यहाँ रहेगा, एक लोन पेयर यहाँ रहेगा, एक लोन पेयर यहाँ रहेगा। अब किसी को सेंट्रल मान लो, है ना, दोनों ऑक्सीजन है, इसको ये मान लिया बी है और बी के ऊपर क्या है, 2 लोन पेयर, ठीक है। तो फटाक से निकालते आना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे, एक है ना। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, पाई बॉन्ड की बात करेंगे, वो भी क्या है, एक है, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल का मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, लोन पेयर की बात करूंगा था, लोन पेयर टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पे, लोन पेयर कितने हो जाएंगे यहाँ पे, है ना। लोन पेयर बात करेंगे तो यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। हाइब्रिडेशन की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडेशन यहाँ पे, है ना। इसका निकालेंगे तो एक सिग्मा बॉन्ड 2, है ना, निकाल सकते हैं ना। इसका हाइब्रिडेशन क्या है, तो शेप क्या बनेगा, लीनियर ही बनेगा, है ना, जाहिर सी बात है, इस टाइप से। चलिए, ये हो जाएगा। अपन ने क्या देखिए, 4 टाइप के अपन ने यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया। अभी जो अपन ने टेबल बनाई थी, है ना, ये जो टेबल बनाई है इसमें क्या करते चले जा रहे हैं, आगे अपन ने देख लिया कि भाई कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। भैया अभी अपन ने टेबल बनाई थी ना ये वाली, तो ये क्या कर रहे हैं अपन, वही तो देखते चले जा रहे हैं, है ना। क्या अभी अपन ने क्या देखा, AB2 टाइप का, AB3 टाइप का, AB3 में एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस किया, फिर इसमें एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस किया। तो इसी के एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे लिख लिया, है ना। अब अपन को देखना है AB4 टाइप का। AB4 टाइप का तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ना। क्या हो जाएगा इसका, बहुत फेमस एग्जाम्पल, चलिए इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है, अपन को पता है। कहाँ गई अपनी स्लाइड, ये रही ना। चलिए अपन दूसरी स्लाइड लेते हैं, इस पे क्या हो जाएगा, है ना। 4 हो गए थे अपने। अब क्या देखना है मुझे, 5th का, है ना, नंबरिंग देख लेना, 5th नंबर का देखना है मुझे। तो 5th नंबर में क्या हो जाएगा, फेमस एग्जाम्पल क्या है मेरा, CH क्या हो जाएगा 4, है ना। ये क्या हो गया मेरे पास, मीथेन मॉलिक्यूल। आई बात समझ में। अब मीथेन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो कई बार अपन निकाल चुके। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंट्रल में रहेगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा रहेगा, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा रहेगा। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि क्या हो जाए, आपको ये अच्छे से आगे समझ में आ जाए बॉन्डिंग किस टाइप से होती है, क्या सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई कैसे बनता है, सारी चीज़ें। सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 2 हो जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 4 हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, पाई बॉन्ड की बात करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लोन पेयर की बात करेंगे, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन किसकी बात करता हूँ मैं, कार्बन के, तो क्या हो जाएगा, ये sp क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो निकाल लिया। अब चूंकि अपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया तो ज्योमेट्री नहीं बता सकता हूँ क्या मैं, है ना। तो ज्योमेट्री अपने पास क्या हो जाएगी यहाँ पे, टेट्राहेड्रल हो जाएगी, है ना। ये अपन ने क्या करें यहाँ पे, लिख भी चुके अपन वहाँ पे, है ना। शेप की बात करूँगा, शेप क्या हो जाएगा, शेप कौन डिटरमाइन करता है, VSEPR। ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे 6 नंबर पे, है ना। 6 नंबर पे मुझे क्या करना है यहाँ पे, ये कौन से टाइप का अपना मॉलिक्यूल था यहाँ पे, है ना। ये लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा, ये अपने पास AB4 टाइप का, ठीक है। अब मुझे कौन सा मॉलिक्यूल लेना है यहाँ पे, AB क्या हो जाएगा 3, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक लोन पेयर लगा देना, है ना। तो इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा अपने पास NH क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अमोनिया मॉलिक्यूल, ठीक है। AC का एग्जाम्पल है, एक सेंट्रल एटम है, साइड एटम 3 है, एक लोन पेयर भी है इसके पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पे नाइट्रोजन। एक अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा है, दूसरा वाला हाइड्रोजन क्या है,
ये अपने पास टेट्राइडल, चूंकि इसकी ज्योमेट्री टेट्राइडल है, अपन टेट्राइडल ही बनाना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन कहाँ लगा है, यहाँ पे लगा है, ठीक है। और एक कहाँ है, ये एक अबव द प्लेन था और एक कहाँ चले गया, बिलो द प्लेन चले जाएगा। और एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर लगा रहेगा, है ना। इस टाइप से क्या रहेगा, अपना पूरा पूरा मॉलिक्यूल दिखता है, ठीक है। चलिए, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा अपने पास, अमोनिया भी क्या होता है, सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। सिग्मा की बात करूंगा तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। पाई की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लोन पेयर की बात करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 लोन पेयर है ना। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा किसके, सेंट्रल एटम का। हाइब्रिडाइजेशन अपन किसका निकालेंगे, सेंट्रल एटम का। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, ये भी पता होना चाहिए। इट इज इंटरमिक्सिंग फिनोमिना ऑफ क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल ऑफ क्या होता है, सेंट्रल एटम, है ना। तो सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स होता है उनका क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होती है ना। उनके इंटरमिक्सिंग होने के कारण से क्या हो जाएगा अपने पास, जो भी बनता है ना ऑर्बिटल, उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडेशन अपने पास क्या निकला, ये sp3 निकला। sp3 निकला तो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, है ना। ज्योमेट्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेट्राइडल हो जाएगी, ठीक है। शेप की बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए शेप ऑफ क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अलग क्यों हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये शेप अलग इसलिए हो जाएगा क्योंकि अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, टेट्राइडल में क्या कर दिया, एक लोन पेयर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसको जब मैं शेप की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अपने पिरामिड के आकार का हो जाएगा। तो इसका शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपन को क्या करना है, सारे के सारे क्या करना है, मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन कर लेना, है ना। तो अपन को ऐसे ही सारे के सारे क्या हो जाते हैं, एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे। और सारे प्रकार के अगर अपन मॉलिक्यूल ले लिए तो अब वो कुछ भी पूछ सकता है, किसका कितना हाइब्रिडाइजेशन है, किसका क्या शेप है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग है टेट्राइडल शेप, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, मॉलिक्यूल है टेट्राइडल ज्योमेट्रीज, तो उसमें आपको दे दिया जाएगा, है ना। समझ रहे हो आप। चले फिर हो जाएगा 7 नंबर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, किस टाइप का मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अपने पास AB क्या हो जाएगा 2, है ना। और क्या हो जाएगा, E क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, AB2 और क्या हो जाएगा E2, है ना। तो इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या रहेगा, बीच में सेंट्रल एटम एक रहेगा, है ना। और क्या रहेगा, एट साइड 2 लगे, है ना, उनके ऊपर क्या है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये भी आपको यहाँ पे स्टेप से देखते हुए आना चाहिए। इसका एग्जाम्पल फेमस एग्जाम्पल है वाटर मॉलिक्यूल, इसका क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि भाई यहाँ पे ऑक्सीजन क्या लगा रहता है, बीच में लगा रहता है। एक हाइड्रोजन कहाँ लगा रहेगा, यहाँ लगा रहेगा। दूसरा वाला हाइड्रोजन कहाँ लगा रहेगा, यहाँ लगा रहेगा। एक लोन पेयर यहाँ लगा रहेगा और दूसरा वाला कहाँ लगा रहेगा, यहाँ रहेगा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड की बात करूँ कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। पाई बॉन्ड की बात करूँ कितने हो जाएगा 0। लोन पेयर की बात करूँगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, है ना। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँगा किसका हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम का। अगर सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, है ना। कैसे निकाला जाता है, यू नो वेरी वेल, है ना। सो अपन कैसे पता करेंगे वहाँ पे कि भाई क्या करेंगे अपन को, सिग्मा बॉन्ड प्लस में क्या कर देंगे, लोन पेयर, है ना। सो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। sp3 हो गया तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, है ना। ज्योमेट्री की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेट्राइडल हो जाएगी, ठीक है। और शेप की बात करूंगा, है ना, तो ये याद होना चाहिए। अपन क्या पढ़ रहे हैं, BSc पढ़ ही क्यों रहे, शेप डिटरमाइन करने के लिए। ज्योमेट्री तो हमें ऑलरेडी पता चल गई थी, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन से क्या होती है, ज्योमेट्री अपन ने पता कर ली थी। शेप क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे अगर ये 2 लोन पेयर को हटा दूंगा, इसके 2 कान क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, तो वी शेप का नहीं बनेगा। ये क्या हो जाएगा अपने पास, वी शेप, है ना, या फिर बेंट कह सकते हैं, है ना। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, दोनों नाम इसको बुलाए जा सकते हैं, है ना। वी भी हो जाएगा अपने पास क्या हो जाएगा, बेंट का। चले अब मुझे क्या करना है, एट्थ टाइप का कौन सा हो जाएगा भाई। एट्थ टाइप की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंट्रल एटम, यहाँ पे साइड एटम, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, है ना। और ई क्या हो जाएगा, एक ही रहेगा मात्र, है ना। नहीं अपन ने क्या करा, चलिए ये फिर गलत हो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मुझे क्या करना, बॉन्ड पेयर कम करना है तो AB हो जाएगा और यहाँ पे ई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल सिंपल है ना। ये क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, समझ रहे हो, है ना। ये क्या हो जाएगा HCl, ठीक है। HCl की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, है ना, सिंपल सा मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, Cl लगा है। इसके ऊपर क्या है, 3 लोन पेयर है ना। जाहिर सी बात है इसी टाइप का बन गया है, ठीक है। एक ये है, एक Cl है, उस पर 3 लोन पेयर। तो शेप तो सिंपल क्या रहेगा, लीनियर ही रहेगा, है ना। ज्योमेट्री भी लीनियर के, तो शेप भी क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाए, है ना। इसके अंदर कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। शेप भी क्या हो गया यहाँ पर, लीनियर, है ना। और ज्योमेट्री भी क्या हो जाएगी इसकी, लीनियर, ठीक है, लीनियर। तो ये भी अपन ने कौन से देख लिए यहाँ पे, है ना, टेट्राइडल वाला केस अपन ने ले लिया। भाई अपन जो टेबल पढ़ रहे हैं अपन को पता होना चाहिए अपन मॉलिक्यूल कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है।
ये वाली लाइन अपन ने पढ़ ली है ना, ये वाली लाइन भी पढ़ ली अपन ने, टेट्राहेड्रल वाली पढ़ ली है ना। बॉन्ड एंगल के बीच में डिस्कशन भी पूछा जाता है ना, तो वो अभी अपन नहीं पढ़ रहा है ना। बॉन्ड एंगल में अपन को बताऊँ चाहिए परफेक्ट टेट्राहेड्रल के अंदर कितना होता है, 108 डिग्री होता है। जब लोन पेयर इंट्रोड्यूस करा दूंगा तो कितना बन जाएगा, है ना। तो ये भी अपने से क्या हो जाता है, यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल के बाद क्या आता है, ट्राइगोनल प्लेनर वाला आता है। ठीक है, चलिए भैया अपन को इस चैप्टर के अंदर यही सारी चीज़ें पढ़ना रहेगा, है ना। अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपने चैप्टर का ही नाम है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, क्या हो जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। कि जब भी क्या होते हैं, दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, है ना। और वही बॉन्ड क्या करते हैं, फिर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। उसी मॉलिक्यूल को क्या करना है, अपन को स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज निकालना यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ने सारे इतने सारे क्या कर लिए, यहाँ पे डिस्कशन कर लिए, है ना, टेट्राहेड्रल को। अब मुझे क्या करना है, ये भी 5 टाइप का लेना है ना। ये भी 5 टाइप का अपन यहाँ पे करते हैं डिस्कशन, 9th वाला, है ना। चल 9th नंबर में क्या हो जाएगा, ये AB5। ठीक है, AB क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, AB5 में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल की बात करूंगा तो ये हो जाएगा PCl क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, ये अपना क्या हो गया यहाँ पे, PCl 5 हो जाएगा। सारी बातें अपन को यहाँ पे पता है। ठीक है, कि P के ऊपर क्या होते हैं, 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, 5 होते हैं। एक Cl यहाँ लगा है, दूसरा वाला Cl यहाँ लगा है, तीसरा वाला Cl यहाँ लगेगा, चौथा वाला क्या लगेगा, ऊपर लग जाएगा, ये वाला कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 5 दिख रहे हैं। पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा, 0 दिख रहा है। लोन पेयर कितना हो जाएगा, पूरे पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर 3 यहाँ पे रहेंगे, है ना। 3 6 9 है ना, 12 और 12 और क्या हो जाएगा, 15। तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालूंगा, सेंट्रल एटम का। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग फिनोमिना है। किसका इंटरमिक्सिंग फिनोमिना है ना। ये क्या हो जाएगा अपने पास, sp3 क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। जब भी sp3 d होता है तो ज्योमेट्री क्या हो जाती है ना। ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, चूंकि लोन पेयर नहीं है तो रिपल्सन नहीं होगा, तो शेप भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, शेप भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्राइगोनल क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं अपन, सारी चीज़ें यहाँ पे निकाल सकते। बॉन्ड एंगल 2 टाइप के यहाँ पे, है ना। एक अपने पास एक्सियल बॉन्ड है, दूसरे कौन से, इक्वाटोरियल बॉन्ड है। तो एक्सियल बॉन्ड की बात करेंगे तो ये तो क्या है, 90 डिग्री का बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसके शेप की बात करेंगे, शेप का डिस्कशन करेंगे। तो ये 3 बॉन्ड अपने पास कौन से हैं यहाँ पे, है ना, इक्वाटोरियल है, और 2 कौन से, एक्सियल है। ठीक है, तो अपन को इस टाइप से यहाँ पे बॉन्ड एंगल पता होना चाहिए कि ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे। 2 बॉन्ड कौन से अपने पास, जो 2 बॉन्ड की बात करूँगा तो ये कौन सा अपने पास, एक्सियल है ना। ये कौन सा अपने पास, एक्सियल है। और एक्सियल है तो उनको अपन क्या बोल देंगे, ये कौन से हैं अपने पास, 90 डिग्री के। ठीक है, और इक्वाटोरियल वाले कितने हो जाएंगे, है ना। अपने पास 3 बॉन्ड कौन से हैं, 3 बॉन्ड कौन से हैं, है ना, इक्वाटोरियल बॉन्ड है, इक्वाटोरियल है। और इक्वाटोरियल है तो इसको अपन क्या कहेंगे, 120 का। ठीक है, तो इस टाइप से अपने पास ये 3, ये वाला जो बॉन्ड है कौन सा हो जाएगा, इक्वाटोरियल वाला हो जाएगा। ठीक है, आज इस टाइप से अपन को, है ना, तो सारी चीज़ निकाल सकते हैं। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे, एक बॉन्ड पेयर कम कर दूंगा, उसमें एक लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर दूंगा, है ना। तो उस टाइप का भी क्या हो सकता है, एक अलग टाइप का यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बन सकता है। ठीक है, चलिए, है ना, अभी इसको हटा देते हैं यहाँ पे। तो 2 टाइप के यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बॉन्ड देखने को मिलेंगे। अब क्या कर रहा हूँ मैं, 10th नंबर पे कौन सा मॉलिक्यूल डिस्कस करूँगा, AB क्या हो जाएगा, ये AB4, और इसके अंदर क्या कर दूँगा, E कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो लोन पेयर है, अब लोन पेयर को मैं कहाँ पे प्लेस करूँ। अभी बस ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री तो मिल गई मुझे, तो लोन पेयर कहाँ पे जाना पसंद करते हैं आपको पता होना चाहिए, वो इक्वाटोरियल बॉन्ड पे जाना पसंद करेंगे। है से, अरे यहाँ क्या कर देता हूँ मैं, लोन पेयर लगा दूंगा, है ना। तो लोन पेयर को कभी भी एक्सियल बॉन्ड पे नहीं लगाया जा सकता, उसको क्या करेंगे, इक्वाटोरियल बॉन्ड पे ही लगाया जाएगा, है ना। उसका कारण भी वही है, अपने पास क्या होता है कि रिपल्सन यहाँ पे कम फेस होता है ना। और ऊपर लगाएंगे तो इधर से रिपल करेगा, सभी जगह रिपेल करेगा। अपन तो क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए, रिपल्सन कम हो जाए, मॉलिक्यूल क्या जो स्टेबल हो जाए। तो स्टेबल कब होगा, जब उसको अपन क्या करेंगे, इक्वाटोरियल पोजीशन पे लगा देंगे। चलिए, ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, है ना। इसके एग्जांपल क्या हो जाएगा, जिसमें क्या है अपने पास एक यहाँ पे सेंट्रल एटम है, ठीक है, और राइट साइड कितने लगे, 4 लगे। तो ये हो जाएगा SF4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, SF4 हो जाएगा।
ए शेप क्या हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए यही निकलेगा। यहाँ पे क्या लिया मैंने, सल्फर लिया। ठीक है, इसके ऊपर क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे मुझे क्या करना है, फ्लोरीन लगाना है। तो एक फ्लोरीन मैंने ये कहाँ लगा दिया, मान लो ऊपर लगा दिया सबसे टॉप पे। ठीक है, एक फ्लोरीन कहाँ लगा दिया, सबसे नीचे लगा दिया, ये है ना। चलिए ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ लगा दिया, एक फ्लोरीन कहाँ लगा दिया, यहाँ पे एक फ्लोरीन यहाँ लगा दिया है, एक फ्लोरीन कहाँ लगा दिया है, यहाँ लगा दिया है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोन पेयर मैंने हमेशा बताया कहाँ लगता है, इक्वाटोरियल पोजीशन पे लगता है। ये हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, है ना। हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं अपन फटाक से। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने बॉन्ड बना के रखे इसने, सिग्मा, कितने हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर। ठीक है, सिग्मा अपन को दिख रहा है कितना है, 4 है, प्लस में क्या है, लोन पेयर कितना है, 1 है। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, 5 है तो क्या हो जाएगा, sp क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। sp3d होता है तो ज्योमेट्री अपन को पता होना चाहिए, है ना। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये होती है ट्राइगोनल, क्या होता है, ट्राइगोनल क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। ट्राइगोनल क्या हो जाएगा, प्लेनर नहीं कहेंगे इसको, क्या होएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना। इसको थोड़ा करेक्ट कीजिए। चलिए ये क्या हो जाएगा, बोलने में थोड़ा गलत हो गया, है ना। ट्राइगोनल क्या हो जाएगा, बाई, है ना। तो ये थोड़े सिली मिस्टेक्स देख लिया अगर, 2 पिरामिड बन रहे थे, क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन, इसको ट्राइगोनल क्या करेंगे, बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री का नाम है। शेप की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो शेप क्या रहेगा, इसका अलग रहेगा। जब इसको शेप क्या कर दूंगा, हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, अपने पास झूले के टाइप से हो जाएगा, जो गार्डन में लगा रहता है ना, है ना। तो इसको बोलते हैं सीसो शेप होते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, सीसो शेप का हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आई बात समझ में। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हो। चलिए 10th के बाद क्या आएगा, अपन 11 टाइप का मॉलिक्यूल लेंगे, है ना। 11 टाइप का मॉलिक्यूल कौन सा हो जाएगा, अभी भी ऐसी पैर पढ़ रहे हैं अपन, वैलेंस शेल पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, चलिए इसमें क्या हो जाएगा, मुझे एक बॉन्ड पेयर कम कर देना, तो ये हो जाएगा अपने पास ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना। ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, 2 लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर को कहाँ पे लगाऊंगा, इक्वाटोरियल पोजीशन पे ही लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे रिपल्सन कम रहता है। एक यहाँ लगा दे, एक यहाँ लगा दे, शेप क्या हो जाएगा, टी शेप का हो जाएगा, है ना। मॉलिक्यूल देखिए कि टी शेप वाला अपना कौन सा हो जाएगा, ClF3 हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, एग्जाम्पल की बात करूंगा पे, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, Cl क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा। ठीक है, तो ClF3 कौन सा हो जाएगा, इस टाइप का मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा देता हूँ मैं, क्लोरीन लगा देता हूँ यहाँ पे। ये क्या लगा दिया मैंने, क्लोरीन लगा दिया। अब क्या लगाना है मुझे, फ्लोरीन लगाना है। तो 2 फ्लोरीन तो अपन क्या लगा देते, एक्सियल पोजीशन पे लगा देते हैं। ठीक है, एक यहाँ लगा दिया, और एक कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे थर्ड वाला कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगा देता हूँ। तो 3 ही थे अपने पास फ्लोरीन, ये 3 लगे, और बाकी तो क्या लगे, यहाँ पे लोन पेयर लगेगा। इस क्लोरीन के पास क्या रहेगा, एक लोन पेयर ये रहेगा, और दूसरा वाला कौन सा रहेगा, ये वाला। शेप अपन को क्लियरली दिख रहा है कौन सा, टी शेप है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन फटाक से निकालते, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, है ना। अब बॉन्ड पेयर से ये लोन पेयर है ना, ये सारी चीज़ें निकालते रहिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड प्लस में क्या हो जाएगा, लोन पेयर। क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड में यहाँ पे 3 हो जाएंगे, और लोन पेयर कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। तो कितना हो गया, 5 हो गया। 5 हो गया तो क्या कहूँगा मैं, ये हो जाएगा sp क्या हो जाएगा, ये sp3 क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका। ज्योमेट्री की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल बाई क्या हो जाएगा, चलिए, है ना, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। शेप की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है ना। शेप की बात करेंगे, इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, टी शेप हो जाएगा। तो ये अपन को शेप भी निकालते हैं, यहाँ पे आना चाहिए, है ना। ये अपना क्या हो गया, टी शेप हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, एक और बॉन्ड पेयर कम कर देंगे और लोन पेयर बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये अपना मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा। 12 की बात करूंगा, यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं, अगर क्या कर देता ए और क्या कर देता हूँ, बी को 2 कर देता हूँ, है ना। ये 2 हुआ, और ये अपने पास क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का भी मॉलिक्यूल होता होगा। अब यहाँ पे लोन पेयर 3 आ गए, तो तीनों लोन पेयर कहाँ लग जाएंगे अपने यहाँ पे, भाई ये भी इक्वाटोरियल, ये भी इक्वाटोरियल, सभी जगह इक्वाटोरियल पे लग जाएगा। इक्वाटोरियल पे लग जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, लीनियर बन जाएगा।
है ना। वही इस टाइप का भी मॉलिक्यूल अपने पास एग्जिस्ट करता है ना। जैसे क्या हो जाएगा I3 नेगेटिव, है ना। इसका एग्जाम्पल अपना फेमिलियर एग्जाम्पल क्या है अपने पास, फेमस एग्जाम्पल क्या है, I3 नेगेटिव। ठीक है, चलिए इसमें सेंट्रल एटम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या रहता है अपने पास, आयोडीन रहता है। इधर साइड क्या होता है, एक आयोडीन यहाँ पे लगा रहता है, दूसरा वाला आयोडीन का लगा रहता है, यहाँ पे लगा रहता है। ठीक है, और उसके बाद कितने रहते हैं, 3 लोन पेयर रहते हैं, है ना। चलिए अपन इसको ऐसा भी बना सकते हैं, है ना। 3 लोन पेयर अपन को एक्सेल में बनाना है तो एक्सेल में भी बना के दिखाते हैं भाई। इसके पास क्या हो जाएगा, आई के पास कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं यहाँ पे, 7 होते हैं, है ना। और 7 में मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया, मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। 8 से क्या कर लिया यहाँ पे, आई ने 2 बॉन्ड यहाँ पे बना लिए, है ना। 2 बॉन्ड इस आयोडीन ने बना लिए। ठीक है, तो बच कितने के अपने पास, है ना। तो 3 लोन पेयर वहाँ पे बच जाते। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्या लिया मैंने यहाँ पे, ये आई लिया मैंने, ये दूसरा वाला आयोडीन ने क्या कर लिया, इसके साथ यहाँ पे कंबाइन हुआ है ना, डबल बॉन्ड। चलिए ये हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, लोन पेयर की बात करूँगा तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप से अपनी इसकी ज्योमेट्री रहती। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी काउंट कर लीजिए, कितना हो जाए, 2, है ना। 2 4 5 6 7 8 9, कितना हो जाए, 10, है ना। 10 क्यों हो रहा है इसके लोन पे, कि एक ही बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, आयोडीन और आयोडीन के बीच में। चलिए कितना हो गया अपने पास, 6, है ना। 7 और कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे, है ना। अच्छा, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, है ना। ये अपनी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, है ना। आयोडीन और आयोडीन के बीच में क्या रहेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा। ठीक है, दिख भी रहा है अपन को, 7 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी थे, उसने क्या कर लिया, एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो जाएगा वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। 8 में से 2 तो उसने बॉन्ड बना लिया, बाकी कितने बचे, 6, तो उसने क्या कर दिया, लोन पेयर कर लिया। तो ये भी इसका क्या है, फेमस एग्जाम्पल है। तो इतने सारे अपन ने मॉलिक्यूल देख लिए, जो अपन टेबल अपन ने बनाई थी, है ना। इस टेबल के अंदर अपन ने कहाँ पहुँच गया अपन, है ना। ये देख लिया, लीनियर वाली देख ली अपन ने, लीनियर के बाद क्या देख लिया, ट्राइगोनल प्लेनर वाली देख ली, फिर क्या देख रहे, टेट्राइडल वाली देख ली, टेट्राइडल के बाद क्या देख रहे हैं अपन यहाँ पे, है ना, टेट्राइडल वाली अभी देखिए। ठीक है, टेट्राइडल के बाद में अपन क्या दोगे, ट्राइगोनल प्लेनर के भी सारे एग्जाम्पल ले। अब क्या बच जाता है, ऑक्टाइडल बच जाता है ना। तो ऑक्टाइडल के देख लिए तो सारे मॉलिक्यूल का अपन ज्योमेट्री सीख सकते हैं, शेप भी सीख गए, है ना। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते, सारे बता सकते हैं। ये लीनियर शेप का हो जाएगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। फिर एक लोन पेयर बन गया तो बेंट हो गया, फिर और बन गया तो लीनियर बन गया। ये टेट्राइडल है, एक और बढ़ा दिया तो क्या हो गया, पिरामिडल हो गया। 2 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, बेंट शेप का हो जाएगा। एक और बढ़ा देंगे तो क्या है, लीनियर हो जाएगा। उसी प्रकार से ट्राइगोनल प्लेनर है, इसमें क्या कर दूंगा, एक और बढ़ा दूंगा तो क्या आएगा, सीसो आ जाएगा। एक और बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा, टी शेप हो जाएगा। एक और बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, है ना, बेंट हो जाएगा, इस टाइप से। चलिए उसी प्रकार से यहाँ पे ये हो गया मेरा ऑक्टाइडल, मतलब ऑक्टाइडल शेप रहेगा इसका। ठीक है, ये क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, ये हो जाएगा अपने पास पिरामिडल शेप का हो जाएगा ये, है ना, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपने पास, सिंपल स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे, देखना रहेगा इनके। अभी बात समझ में, तो इतना सारा अपन को इसके अंदर पढ़ना होता है। तो लास्ट वाला भी अपन, है ना, छोड़ रहे। ये अपन ने क्या कर लिया, VSEPR के पूरे अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के क्या कर लिया, डिस्कशन कर लिया। ठीक है, लेविस की थ्योरी अपन ने पढ़ी, क्या बताता है कि भाई बॉन्ड क्यों बनाता है कोई भी एटम, है ना, क्यों बनाता है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो वो क्या चाहता है कि क्या हो जाए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, है ना। यही था ऑक्टेट रूल, है ना। तो ऑक्टेट का रूल यही कहता है कि भाई क्या हो जाए, हर एटम चाहता है कि उसका क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसलिए क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है ना। कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल थे जो क्या करते थे, लेविस के रूल को फॉलो नहीं करते थे। फिर अपन ने कौन सा पढ़ा, VSEPR अभी अपन ने देखी। VSEPR अपन को मॉलिक्यूल के शेप के बारे में बताता है। और कोई सा भी मॉलिक्यूल उठाया मैंने, उस पर VSEPR के पोस्टुलेट से लगा दिए, उसके रूल लगा दिए, तो अपन को उसकी क्या बता देगा, आकृति बता देगा, उसकी शेप बता देगा। वही तो कर रहे हैं अभी अपन। ठीक है, चल फिर क्या पढ़ा अपन ने, उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, है ना। VBT का कॉन्सेप्ट पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बाद फिर क्या आ जाता है, VBT आ जाती है। तो ये अपन डिस्कस करेंगे ऑक्टाइडल वाले केस, है ना, VSEPR में। फिर क्या करेंगे उसके बाद में अपन को आगे देखना रहेगा। ठीक है, तो ये इतना बच जाएगा अपन को, बाकी अपन इसके अंदर और देखेंगे। ठीक है।